दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। सभी को मैं बता रहा हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपकी वेबसाइट पे आपको दिखाई दे रहे होंगे वाटरमार्क वाले, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करना है, उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। कैसे निकलवाना है वो भी समझ लीजिए। उनका प्रिंट आउट डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से निकलवा लेना है। उस पर जो है वाटरमार्क छप के आ रहा होगा, वही वाले केवल चलेंगे। ठीक। मान लो किसी का करेक्शन हुआ है, करेक्शन और करवाया है, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको किसी से अटेस्ट वगैरह करवाना होगा, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। किसी का ब्लर है, उसका भी वही करवाना है, वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। किसी के कोई करेक्शन अपडेट कराना है, वो भी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। अच्छा, और वो देखते हैं कि मान लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए सभी को पाँच 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 निकलवा लेनी है। आप एक निकलवाइएगा, उसके बाद चार 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 फोटो कॉपी करा लीजिए, तो सस्ते में काम हो जाएगा। ओके, एक एक निकलवा लें। जैसे आधार कार्ड की एक निकलवाई, चार फोटो कॉपी करा लिया। 10th की एक निकलवाई, चार फोटो कॉपी करा लिया। 12th की एक निकलवाई, 12th को होता ही नहीं है हालांकि। ठीक, तो इतना करवा लीजिएगा। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद उनको सब पे जो है नीचे की साइड अपना सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ओके, 50 दोस्तों फोटो ले लेने हैं। वो वाला फोटो लेना है, एक तो आपका लाइव लगा होगा एडमिट कार्ड पे, और दूसरा जो है आपका जो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपने लगाया था जस्ट, तो वो वाला आप लगवा देना है, मतलब निकलवा लेनी है 50 फोटो। अगर किसी के पास वैसे फोटो नहीं है तो फोटो से फोटो बनवा लीजिएगा 50, सेम टू सेम वही लगेगा। ओके, और अगर आपके पास नहीं है, वो भी खो गया है फोटो, तो आप क्या करिए, वैसे ही कपड़े पहन के दोबारा से 50 फोटो खिंचवा लीजिए। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या करना है दोस्तों, एडमिट कार्ड जो भी आपका एडमिट कार्ड था बीपीएससी का, कम से कम उसको 10 निकलवा लेने हैं। कितने निकलवाने हैं? 10। ओके, चलिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, बढ़िया तरीके से अपने जाइएगा कहाँ पे, बुक डिपो पे। बुक डिपो जाने के बाद उससे कहिएगा भैया हमें जो है एक फ़ाइल दे दीजिए, एक हमें फ़ाइल दे दीजिए। एक नहीं, 4 फाइलें लेनी है दोस्तों, 4 फाइल। कौन सी वाली? धागा बांधने वाली। ओके, कौन सी फाइल? धागा बांधने वाली फाइल है। ओके, डॉक्यूमेंट जिनमें जो है धागा बांध के जमा किए जाते हैं, वो वाली। ठीक है, एक आपको क्या देना लेना है दोस्तों वहाँ बुक डिपो से? पंच मशीन। ओके। ओके, पंच मशीन और एक पंच की डब्बी। ठीक है, और एक आपको क्या लेना है, गोंद, 5 रुपए वाला गोंद, जिसको गम बोलते हैं, वो ले लेना है। और आपको 50 फोटो मैंने बता ही दिया है बढ़िया से। और एक और चीज़ लेनी है स्पेशली आपको, व्हाइट कलर जो ब्लैंक कागज़ होता है, व्हाइट कलर का, जिस पे लाइनिंग नहीं होती है, जिस पे लाइनिंग नहीं होती है, वो वाले कागज़ ले लेने हैं। मतलब कागज़ नहीं लेने हैं, एक रजिस्टर ले लेना, 40 से 50 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती रहेगी, आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तो वही कागज़ पे लिख के फाड़ के दे दीजिए। ओके, और क्लास में भी कुछ पॉइंट वगैरह बताए जाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पे, वो भी। तो 14 दिन की ट्रेनिंग होगी दोस्तों। आपको कंबल वगैरह ये सब चीज़ें कुछ लाने नहीं है, अपने खुद के ज़रूरत के सामान लाइएगा। अपने साथ में एक पावर बैंक वगैरह जरूर लाइएगा, पावर बैंक हुआ, चार्जर हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब चीज़ें मत भूलिएगा। अपनी जो भी ज़रूरत के सामान है, ब्रश ब्रश। और हाँ, एक स्पेशल चीज़ और है कि आप अपना एक ताला भी जरूर लेके आइए, ताला जरूर होना चाहिए आपके साथ में। ओके, ठीक, क्योंकि आपका रूम मिलेगा वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे, तो अपना जहाँ पे भी जाना है, जब भी जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं पे भी जाना है, ताला तुरंत लगाइए। ठीक, और दोस्तों जहाँ से भी आप ट्रैवल करके आएंगे, तो डॉक्यूमेंट को ऐसे लेके आना है जैसे कि आप छोटा बच्चा लेके आ रहे हैं, अपने छाती से लगा के लेके आइएगा। मतलब डॉक्यूमेंट को कहीं भी इधर उधर नहीं रखना है, बहुत ही सहजता के साथ, सतर्कता के साथ लेके आना है अपने डॉक्यूमेंट को। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठा लेना अपने, एक फाइल में अलग कर देना है। मतलब जो भी काली वाली मैंने दिखाई थी अपने वीडियोज़ में, काली वाली जो फाइल होती है बढ़िया सी मोटी वाली, 200 रुपये की कहीं पे मिल जाएगी अपनी डॉक्यूमेंट फाइल रखने के लिए। ओके, वो वाली ले लेनी है। उनमें सब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड है, जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे रिलेटेड है, चाहे वो यहाँ पे काम पड़े या ना पड़े, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे मतलब आपका जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मान लो आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो, यहाँ लगेगा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने डॉक्यूमेंट हैं आपसे रिलेटेड, सब लेके आना है दोस्तों। अभी एसबीआई का मान लीजिए आपके पास अकाउंट नहीं है, मान लीजिए जो है आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आज जाके पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिएगा। किसी के पैन कार्ड में मतलब गलती है, वो आज करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 दिन में आपका बन के, और अगले 7 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। अभी पैन कार्ड जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जो है आपके आपके बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि आप जब जाएंगे, तो वहाँ पे जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे, तो वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि देखिए, पहले डीबी करा लेंगे, डीबी कराने के बाद आपको एक लेटर देगा वो। ठीक है, तो उसकी 10 फोटोकॉपियाँ करवा के रखनी है अपने पास, आगे लगती रहेंगी, ज़रूरत आती रहेगी, है ना। और वहाँ पे जहाँ भी वो बताए कि भैया यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, तो ट्रेनिंग सेंटर पे वहाँ पे जाके वो वाला एक कागज़ जमा करना है। ओके, और वहाँ पे क्या है, एक वो फॉर्म देगा भरने के लिए, वहाँ पे आप किसी का भी अकाउंट लगा दीजिएगा। वो सैलरी का नहीं होता है, याद रखिएगा, वो सैलरी का नहीं होता है। आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का है, आपके पास किसी का भी बैंक का है, अपने पापा का भी लगा सकते हो, अपनी मम्मी का भी लगा सकते हो, किसी का भी लगा सकते हो। ऐसा बोला जाता है। ट्रेनिंग के टाइम पे भी 200 300 500 रुपये जो है डेली के मिलते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को मिले नहीं है। ऐसा आएगा तब दिखाई पड़ेगा। ठीक है,
ठीक। तो मतलब वहाँ पे आप कोई भी लगा दीजिए, आपकी सैलरी से मतलब नहीं है। एक चीज़ और है दोस्तों, आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो सबका हर जगह का चल जाएगा, किसी भी जिले का चल जाएगा, किसी भी राज्य का चल जाएगा, कहीं का भी ब्रांच हो सबका चल जाएगा। ओके। हाँ, सबको रिकमेंड करूंगा मैं कि आप जो है आगे चल के जैसे ही आपकी डीबी मतलब ट्रेनिंग चलने लगेगी 10 से 15 दिन 14 दिन की, तभी आपके वहीं पे जो है बैंक वाले आएंगे, वो आपका खाता खोल देंगे। ओके। एसबीआई में ही खुलवाना, कोई भी बार बार जो है ये मत कीजिएगा मेरा भैया बैंक को बड़दाम खुलवा लूँ तो इसमें खुलवा लूँ तो आपकी सैलरी अटकेगी। मैं बता रहा हूँ आपकी सैलरी अटकेगी। आपको सभी को एसबीआई में खाता खुलवाना है, उसके भी बहुत ज़्यादा फायदा होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा होते हैं। ओके। तो एसबीआई में ही खुलवाइएगा, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार का बॉन्ड केवल एसबीआई के साथ में है और किसी भी बैंक के साथ में नहीं है। तो वहाँ से वो एक क्लिक करता है और तुरंत पहली तारीख को ही तनख्वाह आ जाती है। अगर आपने किसी और बैंक में खुला लिया है तो वहाँ से वो क्लिक करेगा, सबसे पहले एसबीआई की ट्रेजरी में जाएगा, फिर वहाँ से किसी अदर बैंक में जाएगा, तो वहाँ पे फंस सकता है रुपया, है ना। तो एक दो महीना कभी बार फंस जाता है। तो आपको अगर सही टाइम पे रुपए चाहिए तो एसबीआई में खाता खुलवाना है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाना है। अगर आपका पहले से ही कहीं अकाउंट है एसबीआई में तो वो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। कहीं पे भी है चल जाएगा, किसी भी राज्य से है, किसी भी स्टेट में है, किसी भी शहर में है, चल जाएगा। अपने भारत राज्य का, भारत देश का होना चाहिए, इतनी करवा लेनी है। और कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर पे बहुत सारे लोग खाना बनाने वाले, झाड़ू लगाने वाले और आपको खाना पीना खिलाने वाले, चाय पिलाने वाले सब लोग मिलेंगे। सभी से बहुत अच्छे उससे रहिएगा। वो बेचारे पूरे दिन भर आपके लिए काम करेंगे, तो उनसे बहुत सहजता के साथ बोलना है। कभी खाना होगा हल्का सा लेट भी बन सकता है, तो उनसे चिल्लाना नहीं है ना। थोड़ा कॉपरेट करना है, थोड़ा उनकी भी समझिएगा। वो आपके लिए 3 बार खाना बनाएंगे दिन में, सुबह भी नाश्ता और जो दोपहर में लंच और उसके बाद जो है नाइट में डिनर। तो बेचारे पूरे दिन भर आपके लिए मेहनत करते हैं। उनसे किसी भी से भी जो है टेढ़े मुंह करके बात नहीं करनी, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, अच्छे से रहना है सभी को और प्यार से सभी को बात करिएगा, है ना। आप जितना उससे मुस्कुरा के बात करेंगे वो भी आपके लिए बहुत समर्पित रहेगा, टेंशन ना लीजिए। और किसी से भी वो होता है कभी कभी बेचारे काम करते रहते पूरे दिन भर, थोड़े से ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, कभी धीरे से अगर आप पे चिल्ला भी दें तो आप लोग मान जाइएगा, मतलब कुछ कहिएगा मत उनसे, क्योंकि वो बेचारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ओके। कभी ये मत दिखाइएगा। देखिए आप में और उनमें यही फ़र्क है कि वो बेचारे ये काम करें और आप शिक्षक है, तो अपनी समझदारी दिखाइएगा, किसी पे चिल्लाना नहीं है। इतना काम दोस्तों करवा लेना है आपको, ठीक। और जो एडमिट कार्ड है आपका, चाहे उस पर स्टिकर लगा हो, जो भी आपने एडमिट कार्ड दिया था मतलब एग्जाम दिया था, चाहे उस पर स्टिकर लगा था और चाहे स्टिकर ना लगा हो, ओके, उसको कम से कम 10 फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, आगे काम आता रहेगा। बस इतना। और डॉक्यूमेंट अपने साथ ही रखना है, ऐसा नहीं है डीबी कराने के बाद पापा को या मम्मी को, पापा को जो भी है वापस दे के घर पे भेज देना है। डॉक्यूमेंट अपने साथ ही रखना है ओरिजिनल हमेशा, ट्रेनिंग के टाइम पे भी, हर जगह आप आपके साथ डॉक्यूमेंट आपकी छाया बन के रहेंगे। ओके। ज़रूरत पड़ती रहती है उसकी बढ़िया तरीके से। और भी कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। हाँ, किसी से भी ज़्यादा, अब जैसे ही आपका होता है दोस्तों, किसी से भी ज़्यादा विशेष मतलब नहीं रखना है, ना ही किसी से बात चलानी है, घर पे फ़ोन कर देना है बढ़िया। हाँ बस आपका हो गया। जैसे ही आपके हाथ में वो प्रोविजनल ओरिएंटेशन लेटर यानी कि जो ट्रेनिंग के लिए लेटर मिलता है वो मिलता है, समझ लीजिएगा आपकी नौकरी 100% लग गई। एक अलग से फील आएगा, पॉजिटिव एनर्जी वाला, हाँ आपने कर दिखाया, बहुत अच्छा लगेगा। घर में बोल देना कि बंटवा दो लड्डू, ठीक है। और आपको जो है दोस्तों पावर बैंक वगैरह साथ में ले लेना, 14 दिन की आपको तैयारी करके आनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। एक चीज़ और है कि कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आए आप हमें से पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं हमेशा। और हाँ दोस्तों, डीबी जिसका जिसका कंप्लीट होता है आप मैसेज करके मुझे पर्सनली, सभी के पास मेरा नंबर है, अगर किसी के पास मेरा नंबर नहीं है तो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना है, हाँ सर डीबी सक्सेसफुल हुआ। ओके। जिसका और भी समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का अगर एक से ज़्यादा मतलब उसमें हुआ है, मान लीजिए 6 to 8 में भी हो गया, 8 9 में भी हो गया, मतलब ऐसे करके किसी अदर वर्ग में भी हो गया है, 11 12 में भी हो गया, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अब वो डीबी कराने जाएगा तो वहाँ पे जो डीपीओ सर होंगे या फिर तो जो है कोई भी जो खिड़की से कर रहा होगा उसको अपना बताना है, सर मेरा जो है 6 to 8 के साथ साथ 11 12 में भी हो गया, बताइए सर मैं किसका कराऊँ। तो वो बता देगा बेटा आपको क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप बता दीजिए मुझे ये ज्वाइन करना है, तो आपको वो बता देगा कि चलो इसका तो फिर करवा लीजिए बस, ठीक है। सोते ही अगर जिसका कराते हैं वो आपको मिल जाएगी जॉब, और ऑटोमेटिकली जो आपने छोड़ा है वो ऑटोमेटिक मतलब आपकी चली जाएगी, यानी कि छूट जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा आप जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको दे दिया जाएगा, निश्चित रहिए, किसी को भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं सभी से, वहाँ पे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। जहाँ पे आप डीबी कराने जाएंगे बढ़िया तरीके से पॉजिटिव तरीके से बात करनी है सभी से, ओके। और किसी की भी गलती ना ही जाननी है, ना ही अपने गलती किसी को बतानी है, ना ही ये बता रहा है मैंने अपडेट करा लिया है, ना ही ये बता रहा है कि मैंने अपडेट नहीं करा रहा है, ठीक। केवल अपने आप से मतलब रखिएगा वहाँ पे।
बढ़िया तरीके से डीबी कराइए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस चुपचाप रहना है। बढ़िया तरीके से अपने पहले डीबी का ओरिएंटेशन प्रोविजनल लेटर मिल जाए, यानी कि ट्रेनिंग वाला लेटर मिल जाए, उसके बाद नाचिए कूदिए कुछ भी करिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। आराम से जाइए, ओरिजिनल फाइल भी साथ में रखना है और बढ़िया तरीके से जाइए। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी मैंने अभी बताया 4 फाइलें आपने ली हैं, उनमें से एक फाइल आपकी ओरिजिनल वाली डॉक्यूमेंट की बनेगी और दो फाइलें आप बनाइएगा, जैसे कि मान लो फोटो कॉपी वाली, जीरोक्स वाली, ठीक है, जिस पे आपने सेल्फ अटेस्टेड करा था वहाँ से डाउनलोड करके वाटर बार वाले। ओके, चलिए, और क्या करना है वो समझ लीजिए कि सभी पे जो आपने रजिस्टर लिया है ब्लैंक कागज़ वाला, ब्लैंक कागज़ वाला मैंने बुक डिपो से एक रजिस्टर दिलवाया था, उसमें से कट कर लेना है कागज़। ओके, उसमें कट कर लेना है और सभी पे ऊपर जो भी फाइलें आपने लगाई हैं उस पर चिपका देना है। क्या चिपका देना है, ऊपर लिखिएगा उस पर, ठीक है, चिपका के उस पर लिखिएगा कि नाम अपना, ये नाम है अपना, बीपीएससी का रोल नंबर, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना आधार कार्ड नंबर और अपना पता, और आपने जिस क्लास के लिए पास किया है, मान लीजिए किसी बच्चे ने पास किया है 6 to 8 साइंस, तो वो क्या लिखेगा 6 to 8 साइंस। किसी बच्चे ने 9 to 10 संस्कृत से किया है, 9 to 10 संस्कृत, किसी ने इंग्लिश से किया है तो 9 to 10 मतलब इंग्लिश, ऐसे करके आप उस पर अपनी डिटेल सभी फाइलों पे लिख देंगे और अंदर जो है केवल एक आपकी जो है फोटो कॉपी वाली जमा हो जाएगी और ओरिजिनल वाली तुरंत ही आपकी वापस कर दी जाएगी। बस जैसे ही प्रोविजनल लेटर मिलता है आपका सरकारी हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत सारे के साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि ओटीपी नहीं आ रहा होगा या आपका लिंक नहीं है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, तब भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि अगर आपका लिंक नहीं है तब भी आपको सिलेक्शन होगा, टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ओटीपी नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अगर आपका पास में फ़ोन है मम्मी का पापा का, मान लो वो वाला रजिस्टर्ड है नंबर, तो अपने साथ में वो वाला फ़ोन रख के लेके जाइएगा। अगर नहीं आता है ओटीपी वगैरह तब भी आपका सिलेक्शन होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन आगे चल के क्या कीजिएगा, अभी तो टाइम नहीं मिला, लेकिन आगे चल के दोस्तों सभी लोग अपने अपने आधार कार्ड में जो भी आपने बीपीएससी वाले में नंबर दिया है वो वाला फ़ोन नंबर अपने पास में रखना है हमेशा, ज़िंदगी भर जब तक आप ये नौकरी करेंगे। और इसके साथ यही वाला नंबर अब आपको हर जगह अपनी बैंक जब भी लगेगा ये एसबीआई वाला, उसमें भी लगा देना है। उसके साथ साथ आपको दोस्तों जितने भी ये सारी चीज़ें हैं उसमें भी लगा देनी है, सारी सारी, जैसे कि हर जगह अपना यही वाला नंबर दे देना और आधार कार्ड में भी यही वाला नंबर लिंक करा देना, आगे चल के अपडेट करा देना। जहाँ कहीं भी पूछा जाए हर नंबर अपना यही आप पर्सनल बना लेना, ठीक है, बस। और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, आराम से जाइए, जैसे ही आपका डीबी हो हमें बताइएगा, हम देख लेंगे और क्या क्या करना है। ओके, डॉक्यूमेंट में आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाँ, एक डाउट और है, किसी कोई पीएच कैंडिडेट है या फिर तो कोई महिला है, महिला के साथ कोई छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, छोटा ज़्यादा है, तो वो अपने साथ बच्चे को रख सकती है, नो प्रॉब्लम। किसी पीएच कोई कैंडिडेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकेप्ड है, ज़्यादा दिक्कत है उसके साथ, तो वो अपने एक आदमी को साथ में ले जा सकता है, ठीक है। अच्छा, महिला के बारे में और बात कर लेते हैं। दो कैटेगरी होंगी, एक बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है, 2 साल से बड़ा है, तो केवल आप बच्चे को ले जाइएगा। ओके, और 2 साल से छोटा है, मान लो गोदी में है, छोटा है और बच्चा, तो उसके साथ अपने एक किसी भी घर के व्यक्ति को ले जा सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं, आप अपने जो है, मैं हस्बैंड को ज़्यादा मेल की बात नहीं करूँगा, अगर महिला जो चाहे वो अपने फीमेल को ही, किसी को, अपनी मम्मी को या फिर अपनी सास को या अपनी ननद को या अपनी बहन को, इनमें से या फिर किसी को भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, फीमेल को जो है रहने में दिक्कत दिक्कत होती है, फीमेल को आप अपने रूम में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और वो बच्चों को सही से संभाल भी लेगी, ठीक। आराम से जाइए, जो पीएच कैंडिडेट है वो अपने साथ अपनी मम्मी को ले जा सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। आज तक जो भी मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताया आपको, मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार से जो भी काम करके लेके जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। ओके, मैं देख लूँगा क्या क्या है। और हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति 26 को पहुँचना चाहे 26 को पहुँच सकता है, दूर कोई रहता है 27 को भी आ सकता है, 28 को भी आ सकता है, 4 तारीख से पहले कभी भी आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं लेना। और जिसकी दोस्तों कोई पहले से ही जॉब में है, कोई अगर पहले से ही किसी जॉब में है, तो वो क्या करेगा, वो समझ लीजिए अभी आपका ना ही एनओसी लगेगा, ना ही रेजिग्नेशन लेटर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप डीबी कराने आइए, डीबी करा के आपको स्कूल अलॉट जब हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें लगेगी, तब आप चले जाइएगा, तब आप करवा लाइएगा रेजिग्नेशन लेटर और एनओसी वगैरह वहाँ से कटवा के लेकर आइए। अभी कोई भी डीबी के टाइम पे एनओसी वगैरह नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। इस रिकॉर्डिंग से आपके हर डाउट क्लियर हो गया होगा, कहीं पे भी कोई भी डाउट बचता है तो दोस्तों मुझे बताइएगा। एक चीज़ डाउट और होगी आपके, बहुत सबके मन में आ रहा होगा कि हाँ चलिए मैं उस ज़िले में पहुंच तो गया हूँ जो ज़िला मुझे मिला है, लेकिन मुझे जाना कहाँ है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के गूगल में
गूगल मैप में सर्च कीजिएगा DRCC, यानी कि हालांकि वैसे आपको बहुत सारे लोगों को अपना अपना सेंटर पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ डीबी होगा, लेकिन अगर जिसको नहीं पता चला है वो अपने मोबाइल में गूगल मैप में सर्च करेगा DRCC। दोबारा सुनिए, DRCC। अब मान लीजिए किसी बच्चे को बक्सर जाना है तो वो सर्च करेगा DRCC बक्सर, किसी बच्चे को भोजपुर जाना है तो वो सर्च करेगा DRCC भोजपुर। ऐसे करके जो है वो आदमी वहाँ तक पहुँच सकता है, जहाँ पे अपना मान लो जैसे कि मान लो रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया, या फिर तो जो है बस स्टैंड पे पहुँच गया है, तो वहाँ से वो अपने मोबाइल में ये सर्च करके पहुँच सकता है। वहाँ से जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पे मेरा डीबी हो रहा है। टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आती है आप हमें बताइएगा, बाकी हम आपके साथ हैं, नो प्रॉब्लम। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों। बहुत अच्छा रहेगा कि आप डीबी करा के हमें दोस्तों मैसेज करके पर्सनली बताएंगे कि हाँ सर हमारा डीबी सक्सेसफुल रहा, जैसे जैसे आपने बताया था सब कुछ काम ऐसे किया है, डीबी बहुत सक्सेसफुल। और फिर हम दोस्तों आपको बताएंगे कि आप हमें गुरु दक्षिणा में क्या देंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आप जो है हमें गुरु दक्षिणा जरूर देंगे। और दोस्तों अब आप सरकारी बन चुके हैं, बहुत सारी मेंटेलिटी चेंज कीजिएगा, ठीक। आराम से जाइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप सरकारी हो चुके हैं दोस्तों, कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी मोटी कोई दिक्कत है, जैसे किसी के नाम के आगे KM लगा है, लड़कियों के नाम के आगे कोई पापा का नाम मिस्टेक है, चाचा का नाम मिस्टेक है, छोटी मोटी कोई भी दिक्कत हो, आपका एड्रेस चेंज है आधार कार्ड में, या पहले पति का नाम मतलब पापा के नाम पे सब चीज़ें थी, अब पति के नाम पे हो गया है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है डीबी में। टेंशन फ्री रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर किसी के पास मान लीजिए मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो मार्कशीट से ही काम चल जाएगा। प्रोविजनल डिग्री है उससे भी काम चल जाएगा। जब भी कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट वाली कॉपी से भी काम चल जाएगा। निश्चिंत रहिए, जो मैंने बताया है वो सब कुछ कर लीजिए, कहीं पे भी किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल दी बेस्ट भाई, आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग बहुत अच्छा कराएंगे। और जिसका आपके आसपास नहीं हो पाया उससे कहिएगा होप खोए ना, अभी फिर से अगस्त के महीने में वैकेंसी आएगी कम से कम 50,000 के आसपास, और सभी में आएगी, 1 to 5 में भी आएगी, 6 to 8 के लिए भी आएगी, TGT PGT सभी के लिए आएंगी। ओके, तो आराम से जो है बढ़िया तरीके से आप टेंशन ना लीजिए, तैयारी भी करते रहिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर आपके आसपास किसी का नहीं हो, उसको कहिएगा। झारखंड में भी दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है 26,000 के आसपास, 1 महीने के अंदर आपको आ जाएगी, और उसमें आराम से तैयारी करने का मौका मिलेगा, कम से कम 3 महीना। तो निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों, और लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप जो है हमसे जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपका सैलरी तक मैं आपको साथ दूंगा, जब तक पहली सैलरी आ जाएगी फिर आपको रिदम आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। अभी दोस्तों किसी के मन में ये आ रहा होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, HRMS फॉर्म क्या होता है, वो अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में होगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, कैंसिल चेकबुक भी नहीं लगेगा, अभी अभी कुछ भी चीज़ नहीं लगेगी आपके अकाउंट से रिलेटेड। ओके, तो आराम से आइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीवी जैसे कंप्लीट होता है तुरंत हमें बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ आप हमें गुरु दक्षिणा कैसे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी रिकॉर्डिंग सही से सुना और कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके काम में भी आई हो। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।